आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला सवाल। देखिए प्रश्न क्या है हमारे पास, हम देखते हैं प्रश्न। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा है सबसे पहले हम प्रश्न को रेखिक समीकरण युग्म में बनाएंगे, उसके बाद उन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। क्या है सवाल नंबर पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि दो संख्याएं कौन कौन हैं। उनका अंतर मालूम है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, लेकिन हमें नहीं पता है कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। इस स्थिति में हमें क्या करना है, यदि हमें दोनों संख्याएं नहीं मालूम है तो हम दोनों संख्याओं को मानेंगे। ठीक है, चलिए किस प्रकार से हल करना है देखते हैं हम। देखिए दोनों संख्या हमें नहीं मालूम है, हम मानेंगे। पहली संख्या हम मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। हमें दोनों संख्याएं नहीं मालूम है, इसलिए हमने क्या किया, पहली संख्या x मान ली तथा दूसरी संख्या y मान ली। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न में दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमें दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है और अंतर हमेशा एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाने पर ही प्राप्त होता है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहली संख्या से क्या करेंगे, दूसरी संख्या को घटाएंगे। पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाएंगे, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 26। घटाना, देखिए अंतर हो तो हमेशा क्या किया जाता है, घटाया जाता है। एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाने पर ही हमें अंतर प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाते हैं, तो अंतर कितना दिया हुआ है, 26। अब यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या क्या है, x, ये हमने मान लिया था, और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, y, और बराबर में कितना है, 26। ये 26 क्या है, इन दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, पुनः प्रश्नानुसार फिर से प्रश्न के अनुसार आगे क्या प्रश्न लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या, पहली जो संख्या है वह क्या है, दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या करना है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसलिए हमने क्या किया, दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर दिया है। आगे देखते हैं, पहली संख्या कितनी है, x, बराबर 3 गुणा दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, y। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब जो समीकरण 2 आया है उसमें x बराबर कितना है, 3y, यानी कि x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें यहाँ पर, 3y। समीकरण 3 से जो x का मान प्राप्त हुआ है इसे हम समीकरण नंबर में 2 रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर हमें y का मान प्राप्त होगा। ठीक है, चलो देखते हैं किस प्रकार से हल करना है। कहाँ से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से किसका मान, x का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर
1 में रखने पर समीकरण 2 से किसका मान, x का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। क्या है समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 26। जहाँ पर x है हम x का मान रखेंगे, x है x हटाना है और x का मान रखना है। x का मान कितना है 3y, इसे हटाना है और यहाँ पर रखेंगे हम 3y। x का मान कितना है 3y, x की जगह हम क्या रखेंगे 3y। माइनस में कितना है y बराबर कितना है 26। ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, 3y से 1y घटाएंगे, कितना y बचेगा यहाँ पर 2y और बराबर में कितना है 26। y बराबर 26, 2 और y गुणा में है और गुणा वाली संख्या को पक्षांतरण करते हैं तो वह कहाँ जाती है, बटे में चले जाएगी। ठीक है, तो 2 कहाँ चले जाएगी यहाँ पर बटे में, गुणा वाली संख्या बटे में। अब y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 26 में 2 का भाग देना है, 2 एकम 2, 2 त्याग 6, इसलिए y का मान कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 26 में 2 का भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ, y का मान 13। ठीक है, अब जो y का मान प्राप्त हुआ है, अब जो y का मान प्राप्त हुआ उसे हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर किसका मान निकल जाएगा, x का। चलिए रखते हैं y का मान। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन y का मान समीकरण 2 में रखने से सीधा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर सबसे पहले हम समीकरण 2 लिखेंगे। क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3 और गुणा में क्या है y और y का मान कितना है 13, तो y को हटाएंगे हम, y के स्थान पर 13 रखना है। 13 और 3 का गुणा कर दो, 13 त्रिक 39। इस प्रकार से x का मान कितना प्राप्त हुआ 39। अब देखिए हमारे पास दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई है। क्या है, x क्या है, x हमारी पहली संख्या है और y क्या है दूसरी संख्या, मतलब x का मान कितना है 39 और 39 हमें पहली संख्या प्राप्त हुई और y का मान कितना है 13 और y क्या है दूसरी संख्या। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः एक संख्या क्या है हमारे पास 39 तथा दूसरी संख्या कितनी है, y का मान कितना है यहाँ पर 13 है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया यहाँ तक। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। एक संख्या 39 है, दूसरी संख्या 13। देखिए 13 त्रिक 39, यदि हम 13 में 3 का गुणा कर देंगे तो एक संख्या 39 आ जाएगी, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, कोई दिक्कत।